हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी अभी नाबार्ड का जो सैलरी रिवीजन है, इसको वेज रिवीजन यानी कि जो क्लास 4 या क्लास 3 है ना, वहाँ पर वेज कहते हैं। जब आप ऑफिसर लेवल की बात करते हैं तो इसको सैलरी रिवीजन कहते हैं। तो अभी अभी जस्ट उसका डॉक्यूमेंट एक बाहर आया है और लोगों को काफ़ी डाउट है कि वो आरबीआई जैसा है क्या है। ये सारा हम यहाँ पर डिटेल देखेंगे। मैं आपको वो जो पूरा डॉक्यूमेंट है मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ पर आप देख लीजिए। लेकिन क्या है, आपको वो मैक्सिमम समझेगा नहीं कि किस तरीके से एक्चुअल सैलरी कैलकुलेट होती है। हम सिर्फ सैलरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पर्क्स और जो बेनिफिट है, अदर अलाउंसेस है, वो काफ़ी डिफरेंट है और उसका जो रिवीजन है वो कंटिन्यूसली चालू रहता है साल भर। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ सैलरी की बात कर रहे हैं, बेसिक की बात कर रहे हैं। चलिए, अभी मैं आपको आरबीआई ग्रेड बी का दिखा देता हूँ। आरबीआई ग्रेड बी का आप ये ग्रेड बी वाला देख लीजिए। इसका जो बेसिक है 55,200, ठीक है। तो ये बेसिक आप याद रखिए क्या है। आरबीआई ग्रेड बी का है 55,200। तो अभी ये नाबार्ड वाला आया है, तो अभी सिर्फ ये ऑफिसर्स लेवल का है। और अगर ये सेम टू सेम है, जैसे देखो ग्रेड बी का मैंने आपको बता दिया यहाँ पे 55,200, तो एग्जैक्टली सेम रहने वाला है सारे ग्रेड्स के लिए। यानी कि आरबीआई असिस्टेंट का जो है वही नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए रहेगा। और ये सिर्फ हम बेसिक की सैलरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक अगर आप बैंकों में देखेंगे, हमारे यहाँ पे 12 अलग अलग पब्लिक सेक्टर बैंक है, सबका बेसिक सेम रहेगा, लेकिन सैलरी में काफ़ी डिफरेंस रह सकता है। अगर आप कोई एक पब्लिक सेक्टर बैंक का सैलरी देखेंगे और एसबीआई पीओ का देखेंगे तो आपको 10, 12, 15 हज़ार का डिफरेंस वहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर हम जो अभी बात कर रहे हैं वो सिर्फ सैलरी की बात कर रहे हैं, बेसिक की। यानी कि आरबीआई ग्रेड ए में जितनी सैलरी है वही सैलरी नाबार्ड में है। क्योंकि ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने काफ़ी दिन से मैं बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ आपको ग्रेड ए दिखता है, जैसे आईडीबीआई में भी यही फॉलो होने वाला है, उसके बाद सीबी में भी वही है, पीएफआरडी में भी वही है। तो बेसिक लेवल का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो सब जगह पे सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अभी ग्रेड बी में जो है ये नाबार्ड का है 55,200। तो पहले इतना था, अभी इतना हुआ है। और हम जो ग्रेड ए की बात कर रहे हैं, अभी आपने नाबार्ड ग्रेड ए का जो एग्ज़ाम दिया है फेज़ 1 का, अभी उसका फेज़ 2 का एग्ज़ाम आएगा, वो अभी यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ है, ठीक है। और जो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का है वो सेम एग्जैक्टली सेम रहेगा आरबीआई असिस्टेंट जैसा। तो आरबीआई असिस्टेंट का, आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन में देख लो, मैंने उसके बारे में वीडियो भी बनाया है। ये सिर्फ बेसिक सैलरी की बात है। और बाकी अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट देखना है, ग्रेड अलाउंस क्या है, स्पेशल अलाउंस क्या है, परक्यूजिट अलाउंस, बहुत सारा होता है कि जो आपको अभी समझेगा नहीं और आपको इतना ज़्यादा उसमें डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आप जॉब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एज अ स्टूडेंट हमें बहुत इंटरेस्ट होता है कि यार कितनी सैलरी है, मुझे कितना मिलेगा, थोड़ा सा। लेकिन ये सोचना ठीक है, आपको इससे मोटिवेशन, कुछ कुछ लोगों को इससे मोटिवेशन है। और अगर आपको नाबार्ड में जाना है तो दो तरीके हैं, और दोनों अभी मतलब इन प्रोसेस है। अगर आपका नाबार्ड ग्रेड ए का एग्ज़ाम अच्छी तरीके से हो गया तो आप हमारा जो नाबार्ड ग्रेड ए है उसका फेज़ 2 का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट है वो भी, अगर आप आरबीआई असिस्टेंट के साथ कॉम्बो में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। बस यही था। और सेम है, आरबीआई जैसा ही है, लेकिन सैलरी में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जैसे आरबीआई ग्रेड बी एंड नाबार्ड ग्रेड बी कहूँगा मैं तो ओवरऑल एक 15-20 हज़ार का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन वैसे भी अगर देखा जाए तो ये सैलरी बहुत है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 कम है तो मुझे यहाँ पे नहीं जाना है, ऐसा ऐसा बहुत कम लोग करेंगे। लेकिन डिस्कशन के लिए एक अच्छा पॉइंट है, आपको आपका जो पढ़ाई का मोमेंटम है वो ना रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।